नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आईआरएस मेंस आंसर राइटिंग जो हमारी सीरीज़ है उसमें आज एक और क्वेश्चन लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इतिहास से है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से। और आपको बताएं मुख्य परीक्षा में है जो इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सांस्कृतिक इतिहास से पूछे जाते हैं, जिसमें जो भी कला है, संस्कृति है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, राजा महाराजा या युद्ध वगैरह या जो भी उससे संबंधित होता है वो जानकारी कम पूछी जाती है। जबकि सांस्कृतिक इतिहास से या जो कल्चरल हिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ जैसे हमने आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि जैन एवं बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति व समाज को देन बताइए। यानी कि जैन और जो बौद्ध धर्म है उन्होंने भारतीय समाज या भारतीय समाज को क्या दिया है या उनकी क्या देन हो सकती है। तो इस प्रकार है, और ये जो एक बड़ा क्वेश्चन है, 100 शब्दों में हमें इसको लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग है कुछ इस प्रकार की कि प्राचीन वैदिक कालीन पूरा जो पुरोहितवाद है, कर्मकांड, अधार्मिक रूढ़िवादी बुराइयां पर कुठाराघात करने बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। अब बताइए बौद्ध और जैन धर्म का वैसे उदय क्यों हुआ था। तो ये जो बताया इन्होंने, हमने जो कारण बता दिए कि जैसे पुरोहितवाद है, कर्मकांड है, धार्मिक रूढ़िवादी बुराइयां थी, उनका उन पर कुठाराघात करने या उनको खत्म करने के लिए तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ये हमने ये इसकी थोड़ी वो कहते हैं ना, ऊपर की 2 लाइनों में एक तरीके से हमने थोड़ी भूमिका लिख दी, जिसने अमूल्य धरोहर भारतीय संस्कृति व समाज को विरासत के रूप में प्रदान किया। और आगे इसने लिख दिया कि ये है जो मतलब एक धरोहर के रूप में प्रदान किया है। और अब यहाँ से लिखा कि क्या देन है और क्या है, जो आगे निम्नलिखित है। अब यहाँ से हमने जो है क्वेश्चन हमारा मेन जो यहीं से शुरू होता है कि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में, यहाँ हमने अलग अलग पॉइंट बना के लिख दिया कि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में क्या दिया, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और जो भी था कला के क्षेत्र में। तो धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रतीतीय समुत्पाद जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, और भारतीय दर्शन में तर्क शक्ति की प्राप्ति, ये तर्क शास्त्र की जो प्रगति, आसन प्रदान धर्म, शून्यवाद, ज्ञानवाद, क्षणिकवाद और अनात्मवाद। वहीं ये तो बौद्ध धर्म में लिख दिया हमने। वहीं जैन धर्म में स्यादवाद, अहिंसा, पंच महावर्तों के माध्यम से नैतिकता और मौलिकता के मूल्यों व आदर्शों का समावेश। तो ये जो इनके मेन सिद्धांत थे उनको हमने लिखा, क्योंकि यहाँ देखो कि एक एक चीज़ को हम ज़्यादा समझा नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन में जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालेंगे उतना ही हमारे मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। अब हम जैसे प्रतीतीय समुत्पाद को समझाएंगे या शून्यवाद को समझाएंगे या स्यादवाद को समझाएंगे तो पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, लेकिन हम उतना कंटेंट लिख नहीं पाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट इसमें लिखना है, और पॉइंट बना के हमने इसमें लिख दिया। एग्जामिनर वैसे ये देख के एक दो आगे एक लाइन पढ़ेगा और समझ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो ये भी एक तरीके से हम मतलब इस प्रकार से आंसर अपना जो आंसर की जो है फ्रेमिंग कर सकते हैं। आगे हमने दूसरे पॉइंट में लिखा कि भाषा के क्षेत्र में, अब भाषा के क्षेत्र में जैसे बौद्ध धर्म ने प्राकृत और जैन धर्म में पाली भाषा दी के साथ स्थानीय व संस्कृत भाषा में उपदेश और धर्म का प्रसार कर अज्ञानता रूपी आवरण हटाकर तर्क बुद्धिवार का संसार किया। तो ये जो भाषा वाला था जैसे, इसीलिए बौद्ध धर्म में वो ज़्यादा फैला जबकि जैन धर्म कम फैला। तो ये भी हमने जो कारण बताया। इसमें आगे हमने लिखा है कि साहित्य के क्षेत्र में, जैसे ये हो गया हमारा भाषा वाला। अब हमने लिखा आगे साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान व अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में स्वच्छ आचरण, आदर्श, नियम व विचारों का संकलन तत्कालीन समाज का वैचारिक पोषण करता था। तो ये एक तरीके से जो उनके आदर्श थे, सिद्धांत थे, जो किस प्रकार उसके उस समय के जो तत्कालीन समाज था उसको प्रभावित कर रहे थे। तो एक साहित्य के क्षेत्र में हमने लिख दिया उनके जो धार्मिक ग्रंथों के नाम और उनके जो आचरण विचार वगैरह जो थे। और अगले जो हमने लिखा है सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, संघ के नियम, 10 शील एवं अष्टांगिक मार्ग। वहीं जैन धर्म में भी त्रिरत्न, पंच महाव्रत, विश्वास व मान, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमने एक सामाजिक क्षेत्र में उनके जो सिद्धांत थे, आर्य सत्य थे, जो नियम थे, उनको यहाँ लिखा। और आगे हमने अगले पॉइंट में कि कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में चैत्य, विहार, स्तूप, अशोक के शिलालेख, बौद्ध मठ, एलोरा बरार की बौद्ध गुफाएं, बौद्ध मंदिर, गांधार शैली की मूर्तियाँ, चित्रकला आदि प्रमुख हैं। तो ये हमने जो स्थापत्य कला या जो कला हो सकती है उसके अंदर ये जो चीज़ें आती है वो हमने लिखने की कोशिश की है। जैसे बौद्ध धर्म में, वहीं जैन धर्म में लिख दिया श्रवण बेलगोला
में गोमतेश्वर, खजुराहो, ओसियां व रणकपुर के जैन मंदिर, दिलवाड़ा और खारवेल अभिलेख जैन मूर्ति कलाओं चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने इतिहास में दर्ज है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो है देन है। अगर मान लीजिए कि मौर्य काल में बनाए गए, लेकिन किससे, बुद्ध से प्रभावित हो गए या बुद्ध के लिए बनाए गए, तो एक तरीके से महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई, तो कला का विकास हुआ भले मौर्य काल में, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का उसमें या जैन धर्म का जो भी है प्रभाव तो है ही। और आगे हमने लिखा यहाँ पे, इस प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति व समाज को अपार विविधता वाले ज्ञान, दर्शन, धर्म, शिक्षा, साहित्य व कला और स्थापत्य के क्षेत्र में अनोखा योगदान दिया। तो इस प्रकार देखिए हमने यह पॉइंट बना के भी लिख दिया, और इन पॉइंट के अंदर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है पॉइंट वाली, उसके अंदर भी हमने बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की। और 10 नंबर में हम अगर इतना लिख पाते और इतना याद रह जाता है वहाँ जो हम लिखते हैं RS मेंस में हमारे, तो ये मान के चलिए कि एक एवरेज क्वेश्चन या एवरेज मार्क्स है तो यहाँ हमें ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। लगभग हमने सभी पॉइंट इसमें शामिल करने की कोशिश की, फिर भी हो सकता है बहुत सारे पॉइंट हमने मिस कर दिए हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। आप भी अपने जो वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं या जो भी आपके सुझाव है वो बता दीजिए, जिससे ये हम इस ऐसे आंसर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि जो भी गलती करनी है यहीं करें, RS मेंस में वहाँ ये गलती ना करें। तो इसीलिए आपका स्वागत है, और आपने आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दे सकते हैं, जिससे हम भी इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें। और हमारा जो RS मेंस में जो आंसर राइटिंग का जो एक तरीके से हम मुद्दा लेके चल रहे हैं, लक्ष्य लेके चल रहे हैं, प्रयास लेके चल रहे हैं, तो इसमें ज़रूर हम सफल होंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।